हेलो एवरीवन, कैसा है। एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मोबाइल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, हम आज के लिए हमारा छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट, आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। तो इस टॉपिक में कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, या ऑब्जेक्टिव से एक आता है। तो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्न में से अनुसंख्या गुणधर्म कौन सा नहीं है। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से आपको एक लिखना होता है। तो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम कि अब के अनुसंख्या का मतलब क्या है। अणुओं का संख्या पर निर्भर करेगा। अनुसंख्या का मतलब होता है स्टूडेंट कि अणु, उसके नाम से स्पष्ट होता है कि अनुसंख्या अणुओं की संख्या किससे मिलकर बना है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। और गुणधर्म का मतलब होता है उसका गुण, मतलब जो अनुसंख्यक रहते हैं तो उसका वह क्या कहलाता है, गुणधर्म, मतलब उसका गुण आदि। कोई भी विलियन है, जैसे कि हम कोई भी विलियन है, यदि उसका गुण देखोगे तो कितना सिंपल है। मतलब स्टूडेंट कह सकते हैं कि अगर कोई भी विलियन है तो यदि हम उसका गुण देखें तो यहाँ कितना है। तो सिंपल है, देखेंगे कि स्टूडेंट कि विलियन का चैप्टर का नाम ही क्या है, आपका विलियन है। तो स्टूडेंट, कितना सिंपल है। तो देखेंगे कि तो स्टूडेंट कि विलियन का गुण अणु की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, अणुओं पर निर्भर करेगा। यदि किसी अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा तो स्टूडेंट वह विलियन को एक घटक पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा। हमने कहा कि अनुसंख्या का मतलब होता है कि अणुओं की संख्या। उसी प्रकार जो गुणधर्म दे रखा तो उसका गुण को प्रकट करता है। तो हमारा जो चैप्टर दे रखा है विलियन में, तो उसमें बता रखा है कि विलियन के गुण के अणुओं की संख्या, विलियन के गुण के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट, उसमें दे रखा जो अणुओं की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी। तो स्टूडेंट, तो वहाँ विलियन जो घटक पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो विलयन होता है घटकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो घटकों पर निर्भर करता है। तो विलयन के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। तो कौन सा होता है, एक तो विलेय होता है और एक विलायक होता है। और विलेय होता है वो स्टूडेंट, तो वो ये हम या तो हम कह सकते हैं कि ये मिलाते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ, विलयन में क्या मिलाते हैं हम, विलयन का जो घटक है तो उसमें जो विलेय पदार्थ होता है स्टूडेंट, हम उसमें जो विलेय मिलाते हैं तब हम किसी विलयन में एक विलेय कणों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कणों पर निर्भर करता है। यह निर्भरता प्रदर्शित करता है। तो वहाँ अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, वह अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो स्टूडेंट, हम कहेंगे कि जो विलयन का गुण विलों के कणों पर निर्भर करता है, या विलेय के कणों की संख्या, या विलेय के आयनों, या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो स्टूडेंट वह अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट आपको। जैसे कि स्टूडेंट, मैं एक पात्र लेती हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे कि मैं एक पात्र लेती हूँ, तो इस पात्र में मैं क्या देती हूँ, जल भर देती हूँ। क्या भर दिया इसमें, जल भर देती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या एक विलियन है, मैं इसको क्या मानती हूँ, एक विलियन है। तो स्टूडेंट, मैं देखूंगी कि इस विलियन में एक विलेय पदार्थ है। क्या है, एक विलेय पदार्थ होगा विलियन में, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो जो विलेय, विलायक और उसके कणों की जो संख्या है, तो स्टूडेंट इस विलेय के गुण का अध्ययन हम करेंगे कि स्टूडेंट इस विलेयन का गुण, जो गुण रखता है, तो वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, कि कणों पर, या आयन हो सकते हैं, आयनों पर, या अणु पर। जो विलेय के कण कैसे होते हैं, कणों में हो सकते हैं, आयनों में हो सकते हैं, और अणुओं में हो सकते हैं। तो इनकी संख्याओं पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, विलेय का गुण इनकी संख्याओं पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट, अनुसंख्या का गुणधर्म क्या कहलाता है। तो हम देखेंगे कि विलयनों के कुछ, देखो, विलयन के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, क्या दे रखा है, विलेय के कणों क्या हो सकते हैं, अणुओं में हो सकते हैं, परमाणुओं में हो सकते हैं, और अणुओं की संख्या, किसमें, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे। तो स्टूडेंट दे रखा यह करके बता सकते हो कि विलयन के भौतिक गुण, जो क्या, विलयन के भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कण की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के
कणों की प्रकृति पर। इन्हें अनुसंख्यिकीय गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अनुसंख्यिकीय गुणधर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस जो आपके सिलेबस दे रखा है, आपके सिलेबस में टोटल कितने 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इस टाइप के कितने 4 प्रकार के पाए गए हैं। तो सबसे पहला आता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। कौन सा है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट इसको हम आप राउल्ट के नियम से समझेंगे। किसके नियम से समझेंगे? तो राउल्ट के नियम से समझेंगे। तो राउल्ट का जो नियम होता है क्या होता है आपका, पी नोड माइनस पी ए बटे पी नोड ए। ये क्या चलता है? राउल्ट का नियम चलता है बराबर कितना किसका होता है, एक से बी के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब है स्टूडेंट कि कमी, अवनमन मतलब उसके कमी। तो यह कमी कैसे होती है? तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि आप बात करूँ कि विलयन में के द्वारा क्या दे रखा, विलयन के द्वारा बना वाष्प, क्या दे रखा, ये विलयन है, विलयन के द्वारा बना वाष्प, क्या कह रहे हैं कि विलयन के द्वारा बना वाष्प, तब इस विलयन पर जब वाष्प दाब लगता है तो अवनमन होता है। क्या होता है? अवनमन होता है। तो अगर मैं बात करूं कि विलयन में विलय के पदार्थ मिला दिया जाए, क्या मिला दिया, विलय के पदार्थ मिला दिया जाए, तो इसके जो अवनमन होता है, किसका होता है, इसमें अवनमन होता है, अर्थात वाष्प दाब में कमी आती है। किसमें आ गई, इसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो स्टूडेंट में कह सकते हो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ कह रही हूँ कि हमारे पास जो शुद्ध विलायक क्या है, शुद्ध विलायक है, इसका तात्पर्य है कि विलय के कण विलयन का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या आपका पी नोड क्या दे रखा है, पी ए नोड दे रखा है, और विलायक का वाष्प दाब क्या दे रखा है आपका पी ए दे रखा है। लेकिन जैसे ही इसमें विलय पदार्थ मिले जाता है, क्या मिला दिया जाता है, विलय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो यहाँ प्रक्रिया थोड़ी कम करता है। क्या करता है, इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे मैं इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दूंगी, विलय पदार्थ मिला देती हूँ, तो इसका वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब इसका वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो विलाय का सापेक्ष क्या दे रखा है, विलाय के सापेक्ष में जो कभी कमी आई, क्या विलाय के सापेक्ष में जो कमी आई है वहाँ क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आता है आपका क्वथनांक मूल्यांकन। तो क्वथनांक मूल्यांकन क्या कहलाता है स्टूडेंट, जिस ताप पर क्या दे रखा है, जिस ताप पर, मैं लिख दूंगी आपको, लिख के दिखा देती हूँ, जिस दाब पर कोई द्रव, क्या द्रव किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वह क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन। या मैं कहूँ जिस दाब पर या जिस ताप पर किसी द्रव का दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का दाब ये गैस के दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जो इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो स्टूडेंट वह क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। या फिर अगर मैं आसान भाषा में पढ़ूँ तो एक निश्चित दाब पर द्रव के वाष्प दाब तथा गैस के वाष्प दाब में दाब के बराबर हो तो वह क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। एक सरल भाषा में अगर बात करें तो हम वहाँ ताप जिस ताप पर कोई द्रव, कि वहाँ ताप के जिस ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, तो वहाँ क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब में क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर? कि वहाँ ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में आ जाता है वहाँ क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उसी प्रकार क्या कहलाता है आपका हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या कहलाता है कि वहाँ ताप क्या दे रखा है, वहाँ ताप जिस ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। किस में आ जाता है? अब इसमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करने पड़ेगा। ताप क्या करना पड़ेगा, इसमें काम 2 डिग्री या 4 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो उसको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट कह सकते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में जाता है वह क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। उसी प्रकार विलयन का परासन कहलाता है। तो विलयन का परासन व दाब बढ़ाने पर इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय भारत।